विजयदशमी के दिन मूर्ति विसर्जन विवाद पर थोड़ी ही देर में कोलकाता हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। कल कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप दो समुदायों के बीच दरार क्यों पैदा कर रही हैं। दरअसल ममता सरकार ने आदेश दिया है कि 30 सितंबर को रात 10 बजे तक ही मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाए ताकि 1 अक्टूबर को मुहर्रम के दिन किसी तरह का कोई तनाव पैदा ना हो। ममता बनर्जी सरकार को कोर्ट में चुनौती दी गई है कि जिस पर थोड़ी ही देर में ये हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आने जा रहा है। और ये पूरा विवाद क्या है ये हम आपको समझाते हैं। ममता सरकार ने 1 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाई थी। 30 सितंबर को रात 10 बजे तक ही प्रतिमा विसर्जन की इजाजत सरकार की तरफ से दी गई है। 30 सितंबर को दुर्गा पूजा और 1 अक्टूबर को मुहर्रम की वजह से ये फैसला लिया गया है हाईकोर्ट में। ममता सरकार के हाईकोर्ट अब इस कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा और हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप दोनों समुदायों को बांटने की कोशिश क्यों कर रही हैं और किसने क्या कहा इस पूरे विवाद में। अब आपको हम ये दिखाते हैं। 30 सितंबर को दुर्गा पूजा और 1 अक्टूबर को मुहर्रम की वजह से ये फैसला जो हाईकोर्ट का आना है वो आना है। सरकार ने कहा कि हालात ना बिगड़े इसलिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने कहा कि आप बांट रहे हैं। सरकार ने कहा कि एहतियात के तौर पर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि विसर्जन पर रोक लगाना जरूरी नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव के बीच मजहबी फर्क क्यों किया जा रहा है सरकार की तरफ से। दो समुदायों के बीच रेखा मत खींचिए ये हाईकोर्ट ने सरकार से साफ साफ कहा है और सरकार का कहना है कि हालात ना बिगड़े इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं का ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया गया है लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी जो है वो बहुत सख्त है सरकार के खिलाफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार पांडे जुड़ रहे हैं। राकेश, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है जो सही भी है। अभी तक क्या दोनों समुदाय मिलकर अपने त्योहार मनाते नहीं आ रहे हैं? ये सरकारें क्यों बीच में अपनी टांग अड़ाती हैं? बिल्कुल शोभना, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ये फैसला आ सकता है किसी भी वक्त और जाहिर तौर पर जो कोलकाता हाईकोर्ट ने सवाल किए, जो सवाल उठाए वो सवाल बड़े गंभीर है और वाजिब भी है। वाजिब इसलिए क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? कोलकाता हाईकोर्ट ने पूछा कि इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ, फिर आप एक सांप्रदायिक लकीर को खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दो समुदाय एक साथ पर्व क्यों नहीं मना सकते? पहले बात ये उठी थी राज्य सरकार से कि 6 बजे तक मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं, उसके बाद रोक रहेगी। फिर ये कहा गया कि 10 बजे तक, फिर 1 अक्टूबर को कहा गया कि नहीं कर सकते हैं, 2 अक्टूबर को फिर कर दिया जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि आप ऐसी विषम स्थिति पैदा क्यों कर रहे हैं? माहौल आप ये कहते हैं कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव है, अगर सांप्रदायिक सद्भाव है तो फिर ये बंधन क्यों, ये बंदिश क्यों कि दो समुदाय एक साथ पर्व नहीं मना सकते? क्यों एक साथ दोनों पर्व नहीं चल सकते? ये कोलकाता हाईकोर्ट का सख्त रुखता, कल सख्त टिप्पणी थी। इससे आने वाले फैसले का अंदाजा लग सकता है और जाहिर तौर पर जो राजनीतिक मंशा की बात है, जो बातें हैं, ये इसको लेकर छूट हुई है कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से और अब से थोड़ी देर बाद फैसला आ सकता है। शोभना, बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो का रिएक्शन आया है इस पूरे विवाद पर, आइए उनको सुन लेते हैं। पहले लास्ट ईयर जो हुआ था इसी बार भी वही होना था, लेकिन यही उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये उनका विक्टिम गेम है। ये माइनॉरिटीज के पास यही बोलेंगे कि देखिए हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुहर्रम को जो है प्रायोरिटी मिले दुर्गा पूजा के इमर्शन के ऊपर, लेकिन क्या करें अब कोर्ट ने हमें अलाउ नहीं किया। तो ये जो करना, ये जो फतवा जारी करना, ये जानते हुए कि बहुत ही बुरी तरीके से नाक कटेगी, यही उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। और आगे बढ़ते हैं बुलेटिन